दोस्तों चीन के एक सेनापति थे सुनजू। सुनजू उनका नाम था और उनका जो जन्म है वो ईसा पूर्व 544 साल पहले हुआ था। यानी आज के करीब 2600 साल पहले अपन मोटामोटी मान लेते हैं। दोस्तों वैसे कोट्स जैसा कि मैं कोट में लिखता भी हूँ और मुझे कोट्स बहुत पसंद आते हैं। इसलिए पसंद आते हैं कि कहते हैं ना गागर में सागर। यानी आप एक छोटे से 2 लाइन 4 लाइन में आप कुछ लिख दें और उसके ऊपर चाहे किताब लिखना चाहें तो किताब भी लिख दें। इतना बढ़िया जो है कोट का अपना प्रभाव होता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुनजू, जो कि प्राचीन चीनी सेना नायक और रणनीतिकार थे। प्राचीन यानी कि आज का जो चीन दिख रहा है उससे बहुत पहले का, आज के 2600 साल पहले के जो लेखक हैं सुनजू, इनके मैं आपको कुछ कोट बताता हूँ। कोट्स के आपको जो है थोड़ा सा उनका ब्रीफ करके भी आपको बताऊंगा। आपको आनंद आ जाएगा दोस्तों, जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा कि इस तरह के लेख और इस तरह के जो मोटिवेशनल और जो आपके लाइफ के काम की जो चीजें हैं वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। सुनजू लिखते हैं, जब आप शक्तिशाली हों। और विशेष बात ये दोस्तों, ये जो सुनजू हैं ये चूंकि सेना नायक थे तो इनकी लेखनी के अंदर सेना संबंधी यानी डिफेंस संबंधी कई चीजें आ रही है जो आप महसूस करेंगे। जब आप शक्तिशाली हों, ये लिखते हैं, जब आप शक्तिशाली हों तो कमजोर दिखें। जब आप शक्तिशाली हों तो कमजोर दिखें और जब कमजोर हों तो शक्तिशाली दिखें। दोस्तों कितनी बढ़िया बात है। यानी जब आप शक्तिशाली होते हैं तो आपको शक्तिशाली दिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो लोगों को ये पता होता है कि आप शक्तिशाली हैं तो वैसे भी आपसे कोई भिड़ेगा नहीं। अगर किसी को पता नहीं है या फिर भी कोई उलझना चाह रहा है तो आप तो शक्तिशाली हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब आप शक्तिशाली हों तो आप कमजोर दिखाई दें, इजी गोइंग रहें, नम्र रहें। लेकिन जब आप कमजोर रहें तो जरूर शक्तिशाली रहें, शक्तिशाली दिखाएं आप अपने आप को, क्योंकि कहते हैं ना कमजोर को कोई नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप कमजोर हैं किसी भी एंगल से तो आप अपने आप को पावरफुल दिखाएं, विलफुल दिखाएं और बताएं कि आपका अस्तित्व है, आप कुछ हैं। लेकिन अगर आप ताकतवर हैं तो अपने आप को इजी गोइंग नम्र दिखाएं, जो कि आपके लिए हर दृष्टि से बढ़िया है। चलो आप दूसरे कोट पे चलते हैं, इन्हीं का, सुनजू का। युद्ध की सर्वोच्च कला, युद्ध की सर्वोच्च कला बिना लड़े शत्रु को पराजित करना है। क्या गजब की बात कही है दोस्तों। यानी अगर आपको शत्रु से लड़ना है तो लड़ने की जरूरत नहीं, बिना लड़े उसको पराजित कैसे करना है, ये एक बेहतरीन बात है। आजकल आप देखते होंगे चाइना को, कि चाइना ताइवान हो और कोई देश हो तो उनसे डायरेक्ट लड़ता नहीं है, वो इनडायरेक्टली इतना प्रेशर बना देता है, इतना परेशान कर देता है जिसको क्या करना। कुछ लोगों को वित्तीय रूप से नुकसान पहुंचाता है, कुछ लोगों को केवल परेशान करता है, जैसे भी भारत के साथ में 2020 के अंदर जो मैटर आया था। तो युद्ध की सर्वोच्च कला बिना लड़े शत्रु को पराजित करना है। कितनी बढ़िया बात है, बिना लड़े अगर आप युद्ध को दुश्मन को पराजित कर दो, इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो लड़ना चाहता है, देखो एक बहुत प्यारा कोट है, जो लड़ना चाहता है उसे पहले लागत का आकलन कर लेना चाहिए। यानी ये जो लेखक हैं ये आपको बार बार ये बताते हैं कि इसी युद्ध को कितने तरीके से बता रहे हैं। जो लड़ना चाहता है उसे पहले लागत का आकलन कर लेना चाहिए। कितनी बढ़िया बात की, क्योंकि लड़ाई में, झगड़े में, युद्ध में कुछ नहीं रखा है। अगर राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मान के चलें कि अगर मान लीजिए सपोज करो युद्ध कोई करते हैं, कितने कितने देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, देश का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हो जाता है। जैसे अपने यूक्रेन में देखा है, कितने लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, पलायन हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। आने वाले कितने सालों तक जो है वो राष्ट्र की पोजीशन क्या कुछ रहती है। अगर हो सके तो उसे युद्ध से बचना चाहिए, तो लागत का आकलन जरूर कर लेना चाहिए। अगर मैं इंडिविजुअल लाइफ में बोलूं तो किसी को किसी से अनबन या झगड़ा करने से पहले सोच लेना चाहिए कितना समय खराब होगा, कितनी एनर्जी खराब होगी, हो सकता है रोजगार या आपके जॉब वगैरह के अंदर भी इफेक्ट हो जाए। तो जो है युद्ध करने से पहले, अनबन और लड़ाई करने से पहले लागत का आकलन जरूर कर लेना चाहिए। एक महान योद्धा की पहचान यह है कि वह अपनी शर्तों पर लड़ता है या लड़ाई से बचता है। यानी जब उसका समय अच्छा है और उसको लगा कि लड़ना है तो लड़ेगा, और नहीं तो लड़ाई से बचेगा। एक अच्छी बात है ना। और आगे दोस्तों ये सुनजू कहते हैं,
वही जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ाई करनी है और कब नहीं करनी। क्या गजब की बात कही है दोस्तों। वही जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ाई करनी है और कब नहीं करनी। है ना? होता है ना, गली में से निकल जाना कोने से, लेकिन आपको लड़ाई से, जैसे चाइना अभी भारत से नहीं लड़ाई कर रहा, क्योंकि जो समझ में आ रहा है, आज रशिया जो है भारत के फेवर में है और रशिया भी उसको इशारा कर रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि इस समय जो है भारत से लड़े। तो जो है वही जीतेगा जो लड़ाई कब करनी है जानता हो। और देखो अगला दोस्तों एक बहुत अच्छा कोड है, अपने मित्र से प्रेम करना आसान है। मित्र से प्रेम करना आसान है, सबसे कठिन अपने शत्रु से प्रेम करना है। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। शत्रु से प्रेम करना, क्योंकि होता है ना बहुत ज्यादा वैचारिक रूप से एक ऐसा आदमी उसमें हो रहता है कि उसे प्रेम कर ही नहीं सकता। कितनी बढ़िया बात कही। लास्ट आपको 2 कोट और बता देता हूँ। जो कठिन है उसकी योजना तब बनाएं जब वह सरल हो, और जो जो महान है उसे तब करें जब वो छोटा हो। और लास्ट आपको एक कोट बता देता हूँ दोस्तों, जोखिम उठाए बिना जीत संभव नहीं है। यानी जोखिम उठाए बिना कोई जीत हो ही नहीं सकती। तो आप इंसान को जोखिम तो उठानी ही पड़ती है। तो दोस्तों ये थे सुनजू, प्राचीन चीनी सेनानायक और रणनीतिकार थे। चीन और एशिया की संस्कृति में महान व्यक्ति माने जाते हैं और इनका जन्म ईसा पूर्व 544 साल पहले हुआ था। यानी 56496 है ना, करीब 2600 साल मोटा मोटी मान लेता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये कोट आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियो वगैरह के लिए आप हमारे चैनल बटोई विजन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें और शिक्षाएं और मोटिवेशन आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई, बटोई विजन में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।